कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गायनेक वार्ड में भर्ती 5 प्रसूताओं की किडनी में इंफेक्शन होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं एक महिला की मौत भी हो गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत दवा देने का आरोप भी लगाया है। वहीं घटनाक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 कमेटियों का गठन भी किया है जो महिलाओं के इलाज की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं दूसरी कमेटी इस घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक संदीप शर्मा भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि घटना अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन चिकित्सकों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 13 महिलाओं को दवाइयां दी जा रही थी, जिसमें से 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। आखिर क्या वजह रही, इसके बारे में चिकित्सकों की एक टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पहली प्राथमिकता यह है कि जिन 5 महिलाओं का इलाज चल रहा है उनको बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चिकित्सकों की एक टीम का गठन किया है जो लगातार उनके इलाज की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं सूचना लगने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राखी गौतम भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची और प्रसूताओं से मुलाकात करके उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। उनसे हम 4 तारीख को डिलीवरी के बाद से हम कंटिन्यू इनसे बोल रहे हैं इसका यूरिन नहीं आ रहा था, इसके लिए कुछ क्या आ जाएगा, हम देख रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद रात के 1:30 बजे करीब सैंपल देके बोलते हैं कि इसकी जांच करा के लाओ। जांच कराने भेजा, जांचें मिली नहीं। सुबह 8 बजे जांचें दी। उसके बाद सुबह 8 बजे डॉक्टर आई कि सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी के लिए लेके गए, सोनोग्राफी भी करवा ली। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर गए, उन्होंने बोला कि इसकी किडनी फेल है, इसको वहाँ पर रेफ़र करना पड़ेगा। फिर मैंने उसके बाद उनसे बोला कि आप लोग कर क्या रहे थे रात, मतलब इसकी जब 2 बजे से इसका यूरिन पास नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे बिठा के कर क्या रहे थे। सोनोग्राफी आप चाहते तो शाम को भी कर सकते थे। मेरी सिस्टर का नाम रागिनी है, वो परसों एडमिट हुई थी। 11 बजे ऑपरेशन हुआ, लगभग 2 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद उसको वोमिटिंग वगैरह होने लगी। पहले यूरिन भी आ रहा था, यूरिन बंद हो गया आना। वोमिटिंग के लिए इन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह दिए थे। इंजेक्शन के बाद तो 4 बजे से परसों 4 बजे से लेके अभी तक यूरिन पास नहीं हुआ। अब ये कल उन लोगों ने इधर से नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये लोग बोल रहे हैं किडनी इन्फेक्टेड है, कल बोला, आज बोला गुर्दा है। अब कल ये अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हार्ट इन्वॉल्वमेंट, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? सिजेरियन और गायनी के केसेस थे। लगभग 12 केसेस पर जो है डिलीवरी केसेस पर सर्जरी और अन्य कार्य हुए थे। उनमें से जो है 5 पेशेंट, महिला पेशेंट, उनकी तबीयत जो है, जिसका बीपी एकदम से कम हुआ और बीपी कम होने के बाद उनका यूरिन पास होना रुक गया। अब उसके लिए जो है ऐसी टीम बनाई गई है जो इस विषय में जांच कर रही है कि ऐसा क्या कारण रहे कि उनका बीपी कम हुआ, जबकि वही दवाई अन्य 7 महिलाओं को दी गई, वही दवाई इन 5 महिलाओं को दी गई। तो इसको लेकर 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो इस विषय में जांच कर रही है, जिसमें डॉक्टर विकास कंडेलिया जी, डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी और ऐसी पूरी टीम है। और बाकी जो वर्तमान में जो पोजीशन है, वो पोजीशन को देखते हुए, चूँकि उनका यूरिन महिलाओं का पास नहीं हो रहा है और बीपी उनका लगातार कम हो रहा है। आपने भी देखा? बिल्कुल, इससे बड़ा गंभीर विषय क्या हो सकता है जब एक बच्चे जो नए न्यूबॉर्न बेबी हैं उनकी सभी की माएँ की स्थिति ख़राब है। और मैं उनसे सबसे मिली पर्सनली, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि सीमोचो साहब का बर्थडे है, खैर मेरी ओर से तो उन्हें बधाई है, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ ये कितना बड़ा तोहफा दिया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। ऐसे व्यक्तियों ने, शायद उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, मुझे समझती हूँ। इसके लिए जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो किसी तरह की उसको कोई रियायत नहीं बरती जाए, क्योंकि एक नहीं कई सारी माओं के साथ इस तरह की घटना हुई है। और वो सब बच्चे एक तरह से, ये मान लीजिए अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उस स्थिति में वो बच्चे सब अनाथ से हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ माँ अभी नहीं है। और ये संक्रमण हुआ कैसे, ये सोचने का विषय है। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि जिन महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है उनमें प्लेटलेट की कमी, यूरिन बंद होने और बीपी कम होने से तबीयत बिगड़े के सिस्टम नजर आए हैं। लेकिन आखिर क्या वजह रही है कि इन महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, जबकि वार्ड में 13 महिलाओं को एक समान की दवाइयां दी गई थी। उन्होंने बताया कि फिलहाल महिलाओं की तबीयत स्टेबल है लेकिन खतरे के बाहर नहीं है, इसलिए पहली प्राथमिकता यह है कि सभी को बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए चिकित्सकों की टीम लगातार नेफ्रोलॉजी वार्ड में मॉनिटरिंग कर उनका इलाज कर रही है। परसों शाम को कुल 12 से 13 सिजेरियन हुए थे। उसमें से टोटल 6 महिलाओं की तबीयत खराब हुई। उसमें से एक महिला कल सुबह उसका देहांत हुआ और उसकी डेथ ऑडिट कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ये पता लगे कि क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ में 2 प्रकार की टीम बनाई गई है। जो महिलाएं बीमार हैं उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि उनके किडनी एस्पेक्ट को पूरी तरह से देखा जा सके। 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विकास खंडेलिया कर रहे हैं। उसमें एक सर्जन को, एक फिजिशियन को, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक एनेस्थीसिया वाले को और रखा गया है। इसके साथ ही यह टीम तो पूरी तरह से डेडिकेटेडली महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है और उनको समुचित उपचार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ में एक और टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दुलारा कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा हैं और साथ में डॉक्टर नेहा सियरा हैं और NMCH हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक को रखा गया है। वो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो तबीयत खराब हुई है, उसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे। तो दोनों टीमें अपना अपना काम कर रही है। जैसे ही उनका रिपोर्ट हमारे पास में आएगी तो आप लोगों से साझा किया जाएगा। जहाँ तक इलाज का सवाल है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि 5 महिलाएं जो अभी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। उनके लिए किसी प्रकार की कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे। प्राथमिक रूप से बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती हैं। एक तो सोचने में आता है कि जो फ्लूइड दिया था उसमें कहीं हो, लेकिन ये भी फिर साथ में सोचने में आता है कि वो फ्लूइड कईयों को दिया गया है, तो इसका कारण भी हट जाता है। वहीं मामला सामने आने के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले में 2 टीमों का गठन किया है, जिसमें 5 चिकित्सकों की एक टीम महिलाओं के इलाज की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं 3 सदस्य एक टीम का गठन किया गया है जो इस घटनाक्रम के बारे में जांच कर रही है।